कोई भी गैरतमंद शख्स, मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया, मुझे बताएं कि कोई भी गैरतमंद शख्स क्या वो चाहेगा कि अपनी औलाद की परवरिश ऐसे माशरे में करे जहाँ मुजरिम हुकूमत कर रहे हो, निजाम इंसाफ पता नहीं किस तरह मुजरिमों की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और बाकी अवाम जो है वो सर उठा के देखती रहे, किसी को पता नहीं। ये तो बिल्कुल ही वो बनाना रिपब्लिक टाइप सिचुएशन बना। सर एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम वो मुकदमात जो एक करप्शन के मामलात थे, मनी लॉन्ड्रिंग के थे, वज़ीर आज़म साहब उनके साहबजादे वो बरी हो गए। दूसरी तरफ आपके जो अपने सेनेटर्स हैं उनकी गिरफ्तारियां भी इस वक्त हो रही हैं, तो फिर भरपूर तरीके से जो इंसाफ की हवाएं हैं वो आपके खिलाफ चल रही हैं। देखिए एक हवा ये है कि जो ये कुछ लोग चला रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, और ये पहले से कहते आए थे खान साहब कि इनका एक ही, पूरी पार्टी हमारी कहती है कि इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है जिंदगी में, किसी तरह इक़्तिदार पकड़ के अपने केसेस माफ करवा लें, नैब के ऑर्डिनेंस में चेंजेस कर लें, और जो कि ये करते आए चले। अब ये तो एक बड़ा पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि सेनेटर को अरेस्ट कर लें, मनी लॉन्ड्रर्स जो है वो उनकी अशी हो जाए और वो सिटिंग वो पोजिशन ऑफ पावर में जाके बैठ जाए। तो ये तो मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या तमाशा है। पीएम हाउस में बैठा हुआ है, वो मनी लॉन्ड्रर है, छुट्टी में है, और जो सिटिंग सेनेटर है जिसके ऊपर कोई करप्शन पता नहीं किस चार्ज में रख के हमको 2 दिन के रिमांड पे बंद कर दिया। तो मैं तो बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ कि इस तरह की हरकतें कर रही है हुकूमत। ये हुकूमत ये यानी कि ये पुश कर रही है कि इस मुल्क में कोई इस तरह की चीज हो जिससे कोई गड़बड़ हो। ऑन दी अदर हैंड कोई भी गैरतमंद शख्स, मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया, मुझे बताएं कि कोई भी गैरतमंद शख्स क्या वो चाहेगा कि अपनी औलाद की परवरिश ऐसे माशरे में करे जहाँ मुजरिम हुकूमत कर रहे हो, निजाम इंसाफ पता नहीं किस तरह मुजरिमों की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, और बाकी अवाम जो है वो सर उठा के देखती रहे, किसी को पता नहीं। ये तो बिल्कुल ही वो बनाना रिपब्लिक टाइप सिचुएशन बना। नहीं, इस सिचुएशन पे भी अली से हम बात करेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त मर्दान से बराह रास्त आपके मनाजिर भी साथ साथ देख रहे हैं, जहां पर इमरान खान साहब इस वक्त जलसा गाह पहुंच चुके हैं, स्टेज पर मौजूद हैं। मर्दान का ये पंडाल है जहां खासा जोश व खरोश नज़र आ रहा है। इमरान खान इसी मर्दान तख्बा के सीट पर उम्मीदवार की हैसियत से भी हैं, और आज का जलसा भी इंतखाबी जलसा है जहां 4 सदा के बाद वो यहाँ खिताब के लिए पहुँचे हैं। तो जैसे इमरान खान की तकरीर होगी हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अली ज़ैदी साहब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं, अब देखिए ज़िंदगी इलेक्शन मतलब जो है ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो है वो इसके बाद शायद अनाउंस भी कर दिया जाए, लेकिन जो मकासद हैं आपके वो समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च से वो हासिल हो पाएंगे? देखिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। कोई भी इस तरह की सिचुएशन में, अब मैं सोच रहा था 3 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये और जो हमारे मुल्क के साथी करते रहे, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, जो मर्जी कर दें, ना तारीख माफ करेगी, ना मेरे ख्याल में आपकी कोई सवाल भी होगा रोजे महशर के। आपको एक मुकाम दिया था हमने माशरे में, आपने आवाज उठाई, फिर आप चुप होकर बैठ गए। एक तो ये रास्ता है ना, चुप करके घर में बैठ जाए, सब छोड़ छाड़ दें। सही। दूसरा ये कि चुप के साथ मिलकर चोरी शुरू कर दें, यानी कि डील बना लें सबके साथ, जो होता है लोग अपना हमें इसमें से अपना हिस्सा निकाल लें कमाई वमाई में। एक ये भी है। तीसरा रास्ता ये है कि जी ये तो एक जहाद है जुल्म, लेकिन अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का क्या मकसद? हक के साथ खड़े हो और बदी के खिलाफ खड़े हो, सिंपल मकसद तो यही है ना। तो ये फिर या तो फिर हम काम और जहां जहां जुल्म होता नजर आ रहा है उसके हक में आवाज बुलंद करें। ये तो भी ये बताती है, सिखाती है कि जो भी अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग थे, द चोजन वन, जो जैसे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला शुरू ही पूरा कहता है कि मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।